हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवतं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी। आज हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग एक काल्पनिक कहानी सुन लेते हैं। एक गांव में एक परिवार बहुत आनंद से हंसी खुशी रह रहे थे और उनकी अपनी पूरी दिनचर्या पूरा करते थे। एक्चुअली वो लोग किसान थे, तो सुबह अपनी मतलब जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, किसान थे तो ऑब्वियसली खेती बाड़ी करते थे। एकदम सात्विक जीवन जी रहे थे, कीर्तन भी करते थे और पूरे मजे में थे। एक दिन उस गांव में एक शहरी व्यक्ति आया और जैसे ही वो आया तो उस परिवार के उस बालक ने उनके बहुत अच्छे से कोट पैंट देखे, कार देखे, महंगी घड़ी देखी, चश्मे देखे और उससे वो बहुत ज्यादा आकर्षित हो गया। उसे लगा कि देखो शहरी लोग कितने मजे से रह रहे हैं, मुझे भी शहर जाना चाहिए। तो वो अपने पिताजी के पास गया और बोला कि पिताजी मुझे गाँव जाना है, गाँव से मुझे शहर की ओर जाना है। तो वो बोले कि अरे तुम्हें शहर क्यों जाना है? तुम तो यहाँ पे बहुत मज़े से हो। तो वो बोले कि नहीं, हम लोग मज़े में नहीं हैं, इससे भी ज़्यादा मज़े से शहरी लोग हैं। देखो कितने अच्छे से इन लोगों के पास कार है, गाड़ियाँ हैं, घड़ी है, बंगले हैं, मुझे भी जाकर देखना है। तो फिर वो शहर की ओर चला गया। जब वहाँ चला गया तो वो उनके जो वो जैसे ही गया तो कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष। तो उन्होंने मतलब उनका उनके जैसे ही गया वो उनके पास शहर का शरीर आ गया। तो जैसे ही वहां पे गया तो वो इतनी सारी चीजों को और अलग अलग चीजों को देखकर उनके उनके अंदर में वो सब चीजों को पाने का डिजायर आ गया कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उसके बाद फिर थोड़े समय पे उनको जैसे पता चला कि अरे शेयर मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, लोभ आना शुरू हो गया। वो सभी चीजों से मोहित होने लग गया। फिर कुछ समय बाद एक जगह पे वो अ, एक किसी जगह पे काम पकड़ा, वहां पे पैसे कमाने लगे। तो वहां पे सभी को सफल सफल होता हुआ देखकर उसमें ईर्ष्या आने लगी। और फिर जब पैसे कमाने लगा तो वो पैसे घर पे भेजने लगा बचा के, तो उसमें थोड़ा-सा घमंड भी आ गया कि मैं शहर में भी रहता हूँ, पैसे भी कमा रहा हूँ और अपने घर को भी चला रहा हूँ। फिर ऑफ़िस कलीग लोग उन्हें थोड़ा परेशान करने लगे और बॉस भी उन्हें बोलने लगे, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया था उन सब चीज़ों से, तो उन्हें क्रोध भी आने लगा। माताजी एंड प्रभु जी, ये जो हमारा काम, क्रोध, लोभ, घमंड, ईर्ष्या, ये जो 6 विकार हैं, ये हमें हमारे जीवन के पतीत के सीढ़ी हैं, ये हमें पतीत की ओर लेकर जाते हैं। तो आज इन्हीं में से हम लोग डिस्कस करेंगे कि लालच और घमंड के बारे में। लालच क्या है? जब व्यक्ति किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा पाने की कामना करता है, तो उसे लालच, लोभ उत्पन्न होता है। यह विकार हमारे अंदर कैसे विकसित होता है? जब हम भौतिक चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, कि जब हम लोग
ये भूल जाते हैं कि कृष्णा सुप्रीम भोक्ता है। हम लोग अपने आप को भोक्ता समझने लग जाते हैं कि अरे वो वहां भोग रहे हैं, यहाँ कृष्ण भोग रहे हैं, तो हम कब भोगेंगे, हमें भोगना है। और उन सब चीजों को भोगने के चक्कर में हमारे अंदर में ऐसा लालच पैदा हो जाता है। ये एक राजसिक गुण है और इसके वजह से मतलब ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने पद, प्रतिष्ठा, ख्याति, नाम, पैसा किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते हैं। उनको लगता है कि हाँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ऐसा लोगों को दिखाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसमें भगवत गीता में जैसे कि 14 14.17 में भी बताया गया है, सत्त्वात् संजायते ज्ञानम राजसो लोभ एव च प्रमादमोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च। अर्थात सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। इसमें भी बताया गया है कि रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। भगवत गीता 17.25 में बताया गया है, तद इति अनाभिष्यन्धय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। अर्थात मनुष्य को ज्ञान की, कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं उद्देश्य भाव बंधन से मुक्त होना है। इसी प्रकार भगवत गीता 16.21 में भी कहा गया है कि लोभ जो है वो नरक के द्वार हैं। त्रिविधम त्रिविधम नरकस्येदं द्वारकं नाशनम् आत्मनः कामः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्माद् इतत् त्रयं त्यजेत। अर्थात इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। यहाँ पे भी बताया गया है कि लोभ से हमारे आत्मा का पतन हो जाता है। इवन हम लोग पास टाइम स्टोरीज में भी देख सकते हैं कि कैसे जब दुर्योधन और 5 पांडवों के बीच में जो हमारा महाभारत का युद्ध ही इसी वजह से हुआ था। पांडवों को दखल उनके जो राज्य है उनसे बेदखल कर दिया गया था। इवन सिर्फ उन्होंने 5 गांव मांगे थे सिर्फ कि भरण पोषण के लिए, तो दुर्योधन ने वो भी देने से इनकार कर दिया था। इसी प्रकार अब हम लोग बात करते हैं अहंकार के लिए। अहंकार भी इन 6 विकारों में से एक है। अहंकार कब आता है, जब हम लोगों के अंदर में बहुत ज्यादा आत्मविश्वास हो जाता है और हम लोग खुद को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाते हैं, तो इससे हमारे अंदर में अहंकार की प्रवृत्ति आ जाती है कि मैं ही सुंदर हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं धनी हूँ। ऐसे व्यक्तियों के जीवन से शांति चली जाती है और यह एक आसुरी स्वभाव कहलाता है, क्योंकि ये इनसे हम लोग बहुत ज्यादा मोहग्रस्त हो जाते हैं चीजों से, कि मतलब कि जिस- कैसे हमें कैसे हमें मतलब अहंकार आता है। हम लोग पास टाइम स्टोरीज में भी देख सकते हैं, जैसे भस्मासुर ने उनको जब उनको जब अ, अपने बलवान होने का अहंकार आ गया था, तो वो शिव जी को भी नहीं पहचाने और उनको भस्म करने के लिए उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। हम लोग इसमें भगवत गीता से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि 2.71 में कहा गया है, विहाय कामन्य सर्वान पुमांश्चर्यति निस्पृह निर्ममो निरअहंकार स शांति
मधिगच्छति अर्थात जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। तो हमें शांति प्राप्त करने के लिए अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। भगवद गीता 16.4 में कहा गया है, दंभो दर्पो भीमानश्च क्रोधापर्युष्यम एव च अजन्म चभिजातस्य पार्थ संपदम अशुरिम अर्थात हे पृथापुत्र दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये सारे आसुरी स्वभाव वाले गुण हैं। तो हमें इन सब गुणों से बचना चाहिए। सफलता की प्राप्ति के लिए हमारा मनोभाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। तो हमें अपने शास्त्रों को जानना चाहिए, उन्हें अपने जीवन में अमल करना चाहिए और हमारा मोटिव कृष्ण को प्रसन्न करना होना चाहिए। तो हम ऐसे विकारों से बचने लग जाते हैं और जब हम ऐसे विकारों से बचते हैं तो हमारा मटेरियल अटैचमेंट धीरे-धीरे कम होने लग जाता है और हम लोग स्पिरिचुअल अटैचमेंट बढ़ता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि इन विकारों से हम ज़्यादा से ज़्यादा बच सकें और कृष्ण की सेवा में लग सकें। हरे कृष्णा। हरी बोल माता जी, हरी बोल। वेरी एक्सलेंट। हरी बोल। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं माता जी से। बहुत प्रैक्टिकली सुंदर माता जी बोला क्लास माता जी, बहुत सुंदर। नहीं माता जी, नहीं प्रभु जी, मैं और अच्छे से प्रिपेयर कर सकती थी बट अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा शेड्यूल मेरा हेक्टिक हो रखा है ऑफिस का, तो इसी वजह से नहीं हो पाया। बट